राधे राधे दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.2 का टाइप 2 कर रहे थे और टाइप 2 में हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न हो चुका था। आज हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को करेंगे, ठीक है। तो इसका 10 नंबर क्वेश्चन है कि यदि पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और प्लस 6 है और एक्स प्लस 1 तथा एक्स माइनस 2 पी एक्स के गुणनखंड हैं, तो एच और के का मान ज्ञात करना है, ठीक है। दो गुणनखंड दिया हुआ है, पी एक्स दिया हुआ है, तो हम लोग को के और एच दोनों दिया हुआ है ना, इसमें इसका मान निकालना है, ठीक है। तो निकालते हैं। तो हम लोग का है एक्सरसाइज 3.2, ठीक है। एक्सरसाइज 3.2 और 3.2 का है दीर्घोत्तरीय प्रश्न का 20 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन है। तो इसका पी एक्स कितना दिया हुआ है, पी एक्स है एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और प्लस में 6 और जी एक्स 2 है, यानी कि गुणनखंड 2 दिया हुआ है, एक एक्स प्लस 1 है और एक है एक्स प्लस एक्स माइनस 2, है ना। अब हम लोग रखते हैं इस बहुपद में, पहले एक्स प्लस 1 रखेंगे, तो एक्स प्लस 1 दिया हुआ है एक गुणनखंड, तो इसके इक्वल में 0 रखेंगे, तो एक्स का मान आ जाएगा 0 माइनस में 1, यानी कि एक्स का मान आ जाएगा -1, ठीक है। और एक है एक्स माइनस 2, तो x माइनस 2 इक्वल 0, तो x बराबर हो जाएगा 0 प्लस 2, यानी कि x का मान 2, तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 2, ठीक है। अब रख देंगे पी एक्स में, तो हम लोग का एक्स क्यूब प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस एच एक्स और प्लस में 6 था, तो यहाँ एक्स के जगह पे पहले -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे, यानी कि ये वाला पुट कर रहे हैं, तो यहाँ -1 का क्यूब हो गया प्लस के इंटू -1 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर प्लस में एच इंटू -1 और प्लस में 6, फिर यहाँ एक का क्यूब करेंगे तो एक ही होगा, और विषम संख्या है पावर में, तो यहाँ -1 प्लस में के इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, और सम संख्या है पावर में तो प्लस में 1, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और एच में 1 से गुणा करेंगे तो एच प्लस 6, फिर यहाँ आ जाएगा -1, फिर प्लस में के माइनस एच और प्लस में 6, ठीक है। और मान निकालते समय हम लोग बराबर में 0 रखते थे, तो 0 रख देंगे बराबर में 0, तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा -1 और 6 घटाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस में है, तो 6 में से 1 गया 5, और ये के माइनस एच पहले रख लेते हैं, और प्लस में हो जाएगा 5, 6 में से 1 घटाएंगे 5 बराबर में 0। अब होगा के माइनस एच बराबर क्या हो जाएगा -5, ये +5 है तो उधर जाएगा तो -5, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट समीकरण, ठीक है। अब हम लोग इस पे बैठाएंगे, ठीक है, यहीं पे निकाल लेते हैं, तो इस पे निकालेंगे, इसका पुट करके, तो इसको पुट करेंगे इसमें, तो x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 का क्यूब प्लस में k इंटू 2 का स्क्वायर प्लस में h इंटू 2 और प्लस में 6 इक्वल 0, ठीक है, जगह कम है 0, ठीक है, दिख रहा है बराबर में 0। अब यहाँ पे हम लोग 2 का क्यूब कितना होगा, तो 2 का क्यूब होता है 8, प्लस में k इंटू 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 2 में h से गुणा करेंगे तो 2h और प्लस में 6 बराबर 0, ठीक है। फिर 8 प्लस 4 में k से गुणा तो 4k प्लस 2h प्लस से 6 बराबर 0, अब 4k और प्लस 2h और प्लस में 8 और 6 14 बराबर 0, तो 4k और प्लस 2h बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 14 हो जाएगा, क्योंकि प्लस 14 है तो बराबर के बगल में जाएगा तो -14, तो ये हो गया हम लोग का दूसरा समीकरण। अब फर्स्ट समीकरण और दूसरा समीकरण को साथ में जोड़ेंगे,
तो दोनों समीकरण हम लिख लिए हैं, k माइनस एच बराबर -5 और 4k प्लस 2h बराबर -14। अब दोनों को हल करेंगे, तो हल करने के लिए पहले तुलना किया जाता है। तो अगर हम लोग को h का मान निकालना है तो पहले k को तुलना करेंगे। कैसे तुलना? तो k का गुणा में क्या है यहाँ पे 1, तो इस 1 से नीचे वाले समीकरण में गुणा करेंगे, और नीचे वाले k के गुणा में है 4, तो इससे करेंगे ऊपर में गुणा। ठीक है, तो अब इस 4 से सब में गुणा करेंगे, तो 4 में k से गुणा तो 4k माइनस 4 में h से गुणा तो 4h बराबर 4 पचे का 20, वो भी माइनस में। तो ये समीकरण नया वाला बन गया। और 1 से गुणा करेंगे तो ये 4k, फिर 1 से गुणा करेंगे तो प्लस में 2h और बराबर में -14। सेम वही उतर जाएगा क्योंकि 1 से गुणा करने पर कोई अंतर नहीं। ठीक है, और नीचे बराबर का लाइन खींचने के बाद नीचे वाला जो समीकरण है सेकंड नंबर, इसका चिन्ह को बदल देंगे। तो इसके आगे प्लस छिपा है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस तो कट जाएगा। ये दोनों माइनस में है तो दोनों माइनस 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 का चिन्ह और जुट जाता है, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और h यहाँ पे माइनस प्लस है यानी कि घटेगा, तो 10 में से 4 जाएगा 6। ठीक है, और 1 1 0 हो जाएगा। और बड़ा कौन है 20, तो 20 के आगे माइनस, 30 के आगे भी माइनस होगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो h बराबर क्या हो जाएगा 6/6, यानी कि कट जाएगा तो आ जाएगा 1। तो h का मान आ जाएगा यहाँ पे हम लोग का 1, प्लस में 1 है। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस एच के मान को हम लोग फर्स्ट वाले समीकरण में, क्योंकि गुणा किए थे तो सबसे आसान वाला ये है, इस पे भी रख सकते हैं, लेकिन ये जल्दी से निकलेगा क्योंकि इसमें गुणा करना कम है संख्या। तो एच को हम लोग समीकरण फर्स्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में एच का मान रखने पर। ठीक है, तो एक पहले ये वाला समीकरण उतार लेते हैं, तो k माइनस एच बराबर -5, यही था फर्स्ट समीकरण। तो यहाँ h का मान 1 आया है ना, तो k को k रहने देंगे, h के जगह पे 1 रख देंगे बराबर -5। तो k बराबर क्या हो जाएगा -5, तो k बराबर -5, और ये -1 है तो इधर जाके +1, तो k बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस से तो घटेगा, तो 5 में से घटाएंगे 4, और बड़ा 5 है तो इसके आगे माइनस, तो इसके आगे भी माइनस, यानी कि ये का मान आ गया -4 और एच का मान आ गया 1। तो लिख देंगे कि अतः k का मान -4 है तथा h का मान +1 है। ठीक है, ठीक है, +1 है। अब आगे देखते हैं क्या करना है। तो आगे हम लोग का क्वेश्चन है कि 21 नंबर, यदि पी एक्स बराबर एक्स का पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 4x² प्लस ax प्लस b और x-1 और x-2 पी एक्स के गुणनखंड है, तो a और b का मान इसी तरह 20 की तरह इसको भी निकालेंगे। तो 21 नंबर बनाते हैं, तो 21 नंबर का पी एक्स कितना दिया हुआ है, तो पी एक्स है हम लोग का x का पावर 4 माइनस 5x³ प्लस में 4x² प्लस ax और प्लस में b, और gx 2 दिया हुआ है, तो एक है x-1 और एक है x-2। निकालना क्या है, a और b का मान। ठीक है, a और b दिया हुआ है ना, इसका मान निकालना है। तो पहले हम लोग x-1 रखेंगे, तो x-1 इक्वल पे 0 मानते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा +1, और जब x-2 इक्वल 0 मानेंगे तो x का मान क्या हो जाएगा +2। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को लेके हम लोग बहुपद पे बिठा देंगे। तो यहाँ पे है हम लोग का, यहाँ पर है x का पावर 4 यानी कि 1 का पावर 4, एक रखेंगे पहले। ठीक है, इस पे बना रहे हैं, फिर माइनस में 5 इंटू 1 का पावर 3 प्लस में 4 इंटू 1 का पावर 2 और प्लस में a इंटू 1 और प्लस में b। ठीक है, तो
तो यहाँ 1 का पावर 4 है यानी कि 1 ही हो जाएगा। यहाँ 5 गुणे 1 का क्यूब है यानी कि 1 हो जाएगा। प्लस में 4 इंटू 1 का स्क्वायर है तो 1, और प्लस में a इंटू 1 है तो a और b। अब यहाँ पे 1 माइनस 5 एकम 5 प्लस 4 एकम 4 और प्लस में a प्लस b, और इक्वल में 0 रखना था ना, क्योंकि मान निकालना है हम लोगों को, तो इक्वल में 0। अब यहाँ पे 5 में से 1 घटाएंगे तो -4, क्योंकि 5 बड़ा है, और प्लस में 4 और प्लस में a प्लस b इक्वल 0। तो यहाँ 4 4 कट गया, तो a प्लस b बराबर कितना आ गया 0। तो यही हम लोग का फर्स्ट समीकरण हो गया। फिर इसी बहुपद पे हम लोग 2 रख के बनाएंगे। यहाँ पे मैंने बहुपद लिख दिया हुआ है। अब x बराबर 2 रखेंगे, तो x के जगह पे 2 रखेंगे यानी कि 2 का पावर 4 -5 इंटू 2 का क्यूब प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर और प्लस में a इंटू 2 और प्लस में b इक्वल में 0 करेंगे। 2 का पावर 4 होगा तो कितना होगा, 2 2 दूनी का 4, 4 दूनी का 8, 8 दूनी का 16, -5 गुणे 2 का क्यूब 8 प्लस 4 गुणे 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 2 में a से गुणा तो 2a और प्लस b इक्वल 0। यहाँ है 16 -8 बचे 40 प्लस चरचौ का 16 और प्लस में 2a प्लस b इक्वल 0। तो यहाँ 16 16 हो जाएगा 32, और 40 घटा देंगे, 40 में से 32 को घटाएंगे तो 8, और बड़ा कौन है तो 40, तो माइनस में 8 प्लस 2a प्लस b इक्वल 0। तो यहाँ 2a प्लस b को छोड़ देंगे और इस -8 को बराबर को उधर भेजेंगे तो +8 हो जाएगा। तो ये हम लोग का बन गया दूसरा समीकरण। ठीक है, अब दोनों समीकरण को हल करते हैं तो लिख देंगे कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ने पर, जोड़ने चाहे घटाने दोनों पर लिख सकते हैं, जोड़ने पर। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो पहला समीकरण था हम लोग का a प्लस बी बराबर 0, और दूसरा समीकरण है 2a प्लस बी बराबर 8। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग a को बराबर कर देंगे, या फिर b बराबर पहले से ही है तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, केवल चिन्ह बदल देंगे क्योंकि एक एक है ना दोनों। तो यहाँ चिन्ह बदलेंगे तो प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और यहाँ भी प्लस है तो माइनस, तो b भी कट जाएगा। अब यहाँ 2a में से 1a घटाएंगे तो a आएगा और माइनस में आएगा, क्यों, क्योंकि 2a बड़ा है। और यहाँ 8 में से 0 घटाएंगे इक्वल करके, तो 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 ही हो जाएगा, वो भी माइनस में क्योंकि इसका चिन्ह माइनस है। अब a बराबर कितना हो जाएगा, दोनों माइनस कट जाएगा तो a बराबर आ जाएगा 8। अब समीकरण, किसी भी समीकरण में जो छोटा होता है उसमें मान रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में a का मान रखने पर, तो रखिए a प्लस बी इक्वल 0 है ना फर्स्ट समीकरण, तो a का मान 8, तो a प्लस बी बराबर 0 है तो इसमें a का मान 8 रख देंगे, प्लस बी इक्वल 0। तो b बराबर क्या हो जाएगा, 8 प्लस में है तो -8, यानी कि b का मान आ जाएगा -8। तो लिख देंगे अतः a का मान 8 और b का मान -8 है। ठीक है, बराबर भी करके लिख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, अब 22 नंबर देखेंगे, तो यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 3 बहुपद एफ एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस के का गुणनखंड है, तो h और k का मान, यानी कि एफ एक्स ये दिया हुआ है और दो गुणनखंड x माइनस 1 और x प्लस 3 दिया है। 22 नंबर है, तो 22 नंबर बनाएंगे। तो 22 का है हम लोग का एफ एक्स कितना दिया है, एफ एक्स है एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस में के, और हम लोग का जी एक्स क्या दिया हुआ है, तो जी एक्स है एक्स माइनस 1 और, ठीक है, एंड का चिन्ह, और एक्स प्लस 3। तो एक्स माइनस 1 का मतलब एक्स माइनस 1 इक्वल 0, तो एक्स बराबर 0 प्लस 1, यानी कि एक्स का मान +1 आया।
और यहाँ x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे, यानी कि x बराबर 0 माइनस 3, तो x का मान आ जाएगा -3। बहुपद है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब माइनस एच एक्स स्क्वायर माइनस 13x और प्लस में k। यहाँ पर x का मान आया था 1 और एक x का मान आया था -3, दोनों को रख देंगे। तो पहले 1 वाले को रखते हैं, तो यहाँ पे एक्स क्यूब है ना, यानी कि एक रखेंगे तो एक का क्यूब माइनस में h इंटू एक का स्क्वायर माइनस में 13 गुणे 1 और प्लस में k और बराबर में 0 रखेंगे तो एक का 1 का क्यूब कितना होगा 1, फिर h में 1 गुना होगा तो h माइनस 13 एकम 13 प्लस k बराबर 0। तो यहाँ पे हो जाएगा 13 में से 1 घटाएंगे -12 माइनस एच प्लस के बराबर 0। तो के को आगे रख देते हैं, माइनस एच बराबर हो जाएगा प्लस में 12। ठीक है, ये एच है, ये पहला समीकरण। अब दूसरा बनाएंगे तो 3 रख के, तो एक्स का क्यूब यानी कि -3 का क्यूब माइनस में एच इंटू -3 का स्क्वायर -13 इंटू -3 और प्लस में के बराबर 0। तो 3 का क्यूब कितना होगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, पावर में 3 है तो आगे माइनस होगा, फिर यहाँ h इंटू 3 का स्क्वायर 9, पावर में सम संख्या है तो प्लस, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 13 तिया 39 और प्लस के इक्वल 0। ये -27 -9h प्लस 39 और प्लस के इक्वल 0। तो यहाँ पे 39 में 27 घटा देते हैं तो 9 में 7 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 प्लस में आएगा क्योंकि 39 बड़ा है। फिर -9h और प्लस में k बराबर 0। तो यहाँ k और -9h बराबर में 12 को बराबर के दाएं तरफ भेजेंगे तो -12, तो ये हो जाएगा हम लोग का दूसरा समीकरण। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड को जोड़ने पर तो k माइनस एच है इक्वल 12, ये पहला समीकरण, और k माइनस 9h है बराबर -12, ये हो गया दूसरा समीकरण। तो यहाँ पे चिन्ह बदल देंगे केवल, क्योंकि ये दोनों बार एक ही जैसा है, तो प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस और माइनस है तो प्लस, ये दोनों तो कट गया। अब 9 में से 1 घटाएंगे तो 8h और बराबर में 12 12 24, तो h बराबर होगा 24/8, यानी कि 8 तिया का 24, तो h का मान आ गया 3। ठीक, अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में h का मान रखने पर। ठीक है, h का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट यही है ना, k माइनस एच इक्वल 12, तो इसमें k h के जगह पे 3 रख देंगे तो k माइनस 3 बराबर 12, तो k बराबर हो जाएगा 12 और प्लस में 3, यानी k का मान आ गया 12 और 3 15। ठीक है, तो यहाँ से k का मान आ गया 15, तो लिख देंगे अतः k का मान 15 है और h का मान 3 है। ठीक है, k का मान 15 और h का मान 3। अब 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर है कि यदि x माइनस 1 तथा x प्लस 4 बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू, यहाँ गुणा है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए और qx एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस बी के गुणनखंड हैं, तो ए और बी का मान, यानी कि x माइनस 1 जो है px का गुणनखंड है और x प्लस 4 जो है वो हम लोग का qx का गुणनखंड है। तो दोनों को पुट कर देंगे, इसको पुट करेंगे px पे और इसको पुट करेंगे qx पर, तो a और b का मान पूछ रहा है तो निकालेंगे। ठीक है, तो 23 नंबर है हम लोग का, 23 नंबर है, px पर लिख लेते हैं। px कितना दिया है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस ए, qx है हम लोग का एक्स का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4
इनटू में एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस बी। ठीक है, तो हम लोग पुट करते हैं। तो एक है x-1 यानी कि x बराबर आ जाएगा 1। ठीक, और एक है x प्लस 4 यानी कि x बराबर -4 आ जाएगा। ठीक है, रखते हैं। तो px में रखेंगे तो x के जगह पे 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर माइनस में 3 इंटू 1 और प्लस में 2। फिर इंटू में है x यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू 1 और प्लस में a। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 3 एकम 3 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 एकम 7 प्लस a। तो 2 और 1 3 और 3 में से 3 गया 0। ठीक है, इंटू में 1 7 1 8 और प्लस a। तो ऐसे कभी भी 0 से गुणा होता है तो 0 हो जाता है, तो px का मान तो 0 आ गया। हम लोग को दोनों को ही पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग 1 को पुट किए तो px का मान आ गया हम लोग का 0, तो 0 पे तो बनेगा ही नहीं। तो अब x प्लस 4 यानी कि x का मान हम लोग -4 पुट करते हैं इसी पे px पे। तो px हम लोग का है 1 के जगह पे रखेंगे -4 का स्क्वायर -3 इंटू -4 और प्लस में 2। ठीक है, फिर इंटू में -4 का स्क्वायर प्लस में 7 इंटू -4 और प्लस में a। तो 4 चौका होगा 16 माइनस माइनस प्लस 4 तियाँ 12 और प्लस 2। 4 चौका 16 प्लस माइनस माइनस चौका 28 और प्लस में a। 16 12 और 2 जोड़ते हैं तो 6 2 8 8 2 10 का 0 हासिल 1 1 1 2 और 1 3। और सबके इक्वल में 0 रखना है तभी तो मान आएगा। तो सबके इक्वल में 0 रखेंगे तो ये तो बराबर हो गया। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा ही नहीं। अब यहाँ 30 आया और इंटू में 28 में से 16 घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 में से 6 गया 2 और 2 में से 1 गया 1 12 आया। तो यहाँ पे आएगा -12। ठीक है, प्लस a। ठीक है, ये ऐसे गुणा में रखेंगे क्योंकि दोनों के साथ गुणा में है और बराबर में सबके 0। तो यहाँ हो जाएगा 30 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 तियाँ 36 360 माइनस में, और फिर 30 में a से गुणा करेंगे तो 30a बराबर 0। अब 30a को इधर छोड़ देते हैं और 360 को भेजते हैं हम लोग बराबर के दाएं तरफ। तो यहाँ आ जाएगा हम लोग का प्लस में 360 तो यहाँ a का मान आ जाएगा 360 और बटा में 3 तो कटा देंगे तो आ जाएगा 12। तो यहाँ से हम लोग का a का मान आ गया 12 है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अब qx में रखेंगे। ठीक है, qx में रखेंगे दोनों का मान। ये px में रखे थे तो qx हम लोग का कितना था, qx था x स्क्वायर -3x प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a। ठीक है, तो रखते हैं इसमें। तो qx मान नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा लिखना पड़ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 पहले रखेंगे तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू नीचे वाला है ना, हाँ, तो एक्स स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस में 5x 5 इंटू 1 और प्लस में 4 इंटू में 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 और प्लस में b। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5 एकम 5 प्लस 4। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 -5 एकम 5 प्लस b और इक्वल में 0 0 करते जाएंगे तो 5 और 4 9 9 1 10 गुणा। ठीक है, तो 1 माइनस 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 और 5 बड़ा है तो माइनस में 4 और प्लस में b। ठीक है, इक्वल 0। अभी दोनों के साथ गुणा तो 10 चौका 40 माइनस में फिर 10 और b गुणा होगा तो 10b बराबर 0। तो 10b को इधर छोड़ देंगे और 40 को बराबर के दाईं तरफ भेजेंगे तो यहाँ से आ जाएगा b बराबर 40 बटा में 10 और 10 से 40 को कटा देंगे तो 4 बार में, तो यहाँ से b का मान आ गया 4। तो b का मान यहीं पर आ गया तो दूसरा ऑप्शन चेक ही नहीं करना है। ठीक है, तो अतः लिख देंगे, अतः a बराबर आया 12 और b बराबर आया 4। ठीक है, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब हम लोग का 24 नंबर बाकी है, उसको कर लेते हैं।
लोग 24 नंबर करेंगे। तो 24 नंबर है कि यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू और जी एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम तथा प्रत्येक एक्स प्लस ए से विभाजित होता है, यानी कि दोनों ही एक्स प्लस ए से विभाजित है, तो बताना है हम लोग को ए बराबर एम माइनस क्यू बटा में एल माइनस पी क्या होगा, यानी कि एम क्यू एल पी और ए सबका मान निकालना है हम लोगों को। ठीक है, तो निकालते हैं 24। तो इसका एफ एक्स दिया हुआ है, इसका एफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स और प्लस में क्यू, और जी एक्स दिया हुआ है एक्स का स्क्वायर प्लस में एल एक्स और प्लस में एम। ठीक है, और विभाजित किससे है, तो एक्स प्लस ए से। विभाजित होने का मतलब इसके इक्वल में 0 रख देंगे तो एक्स का मान आ जाएगा माइनस में ए। ठीक है, प्लस ए है तो माइनस में ए आ जाएगा। अब दोनों पर ही इसका माइनस ए को रख देंगे, तो एफ एक्स पे रखते हैं पहले। तो एफ एक्स पे रखेंगे तो एक्स की जगह पे माइनस है, यानी माइनस ए का स्क्वायर माइनस पी इंटू माइनस ए और प्लस में क्यू, और इक्वल में 0 कर देंगे। तो यहाँ ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ क्योंकि सम संख्या है तो प्लस हो जाएगा, फिर माइनस माइनस गुणा होगा तो प्लस पी और ए गुणा होके पी ए। ठीक है, और प्लस में क्यू इक्वल 0। तो इससे हो जाएगा हम लोग का ये फर्स्ट समीकरण बन जाएगा। अब जी एक्स में हम लोग एक्स का मान रख देंगे, यानी कि एक्स के जगह पे माइनस ए का स्क्वायर प्लस एल इंटू माइनस ए और प्लस में एम। ठीक है, तो यहाँ ए का स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस और एल ए और प्लस में एम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 2 नंबर समीकरण। इसको हम लोग एक स्टेप और लिख सकते हैं, कैसे, तो ए स्क्वायर बराबर में करके ये दोनों को बराबर के दाईं तरफ भेज देंगे तो ये हो जाएगा माइनस में पी ए और माइनस में क्यू, क्योंकि दोनों ही प्लस में है तो दोनों जाके माइनस। ठीक है, और यहाँ पर भी ठीक है, इसको फर्स्ट समीकरण मानेंगे। फिर ए स्क्वायर बराबर यहाँ क्या होगा, तो माइनस में एल ए है ना, तो ये प्लस में एल ए हो जाएगा, और एम प्लस में है तो माइनस में। ठीक है, ये समीकरण सेकेंड। अब क्या करेंगे, तो तुलना करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, सेकंड का तुलना करने पर तो यहाँ पे ए स्क्वायर दोनों तरफ है। ठीक है, तो तुलना में क्या होता है कि जब एक तरफ वाला बराबर होता है तो उसको नहीं लिखते हैं, और जो बराबर के बगल वाला जो अलग अलग है उन दोनों को लिख देते हैं। तो ये वाला लिखेंगे एक तरफ माइनस में पी ए और माइनस में क्यू इक्वल में एल ए माइनस एम। ठीक है, एक तरफ हम लोग ए वाले को कर देंगे तो ये माइनस पी ए है और ये एल ए है इधर प्लस में, तो ये भी आके एक तरफ माइनस में एल ए हो जाएगा। इधर माइनस में एम है और क्यू को यानी बिना ए वाले को उधर भेज देंगे तो प्लस में क्यू हो जाएगा। अब यहाँ दोनों में ए है तो ए को कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा माइनस पी और यहाँ बचेगा माइनस में एल, और यहाँ है माइनस एम और प्लस में क्यू। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो माइनस एम प्लस क्यू और बटा में ये आ जाएगा, तो माइनस पी माइनस माइनस एल। ठीक है, तो दोनों को अब यहाँ पे हम लोग माइनस को कॉमन कर देंगे, तो यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो एम माइनस क्यू हो जाएगा, क्योंकि एम माइनस में है तो प्लस में, और जो प्लस में है वो माइनस में। फिर यहाँ पर भी माइनस कॉमन करेंगे तो यहाँ पी प्लस में और एल भी प्लस में, तो माइनस माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो ए बराबर आएगा एम माइनस क्यू और बटा में पी प्लस एल। ठीक है, तो यहाँ प्रूव करने के लिए क्या बोला था, तो प्रूव करने के लिए बोला है कि ए बराबर एम माइनस क्यू बटा में एल माइनस पी। ठीक है, तो हम लोग का एल प्लस पी आ रहा है ना। हमको लग रहा है कि क्वेश्चन में कुछ गलत है, अगर यहाँ पे प्लस में पी एक्स होता ना, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का प्लस में आता, और यहाँ प्लस में आता, तो यहाँ पे अगर हम लोग चेंज करते तो एल हम लोग का प्लस में आ जाता और पी हम लोग का माइनस में आ जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो यही आएगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा क्या आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन मिला लीजिएगा कि यही क्वेश्चन है कि अलग है। ठीक है, सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।